आपका स्वागत है हमारे चैनल कथाकार में। हम अपने कहानियों की शुरुआत करते हैं मरुभूमि राजस्थान से, जहाँ के कण कण में शौर्य गाथाएं बची हुई हैं। यहाँ की हवेलियाँ, महल, बावड़ी, छतरियाँ अपने में कई कहानियाँ संजोए हुए हैं। प्रेम की कहानियाँ, त्याग की कहानियाँ, समर्पण की, मान की, मर्यादा की, बलिदान और स्वाभिमान की। हम हर रंग आपके लिए सजो के लाए हैं। उम्मीद है आप हमारे साथ इन कहानियों का आनंद लेंगे और हमारे अपने राजस्थान को व इसकी ऐतिहासिक गाथाओं को जानेंगे। आज की कहानी है ढोला और मरवण के प्रेम की और उनके वियोग की। ये कहानी है 8वीं सदी की। लोक कथाओं के अनुसार ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बचपन में जांगल प्रदेश यानी वर्तमान में बीकानेर के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पवार राजा पिंगल की पुत्री मरवणी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला मात्र 3 वर्ष के थे, जबकि मरवणी 1.5 वर्ष की थी। इसलिए शादी के बाद मरवणी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे में ढोला लगभग भूल चुका था। उधर मरवणी जब जवान हुई तो माता पिता को उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी पत्नी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था। उसे यह भी पता था कि मरवणी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं है, सो उसे ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा गया कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने ही नहीं दिया। वह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती। उधर मरवणी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन उसे स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रहती। उसे न खाने में रुचि रहती, न किसी कार्य में। उसकी हालत देखकर उसकी माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। इस बार राजा पिंगल ने सोचा, संदेशवाहक को तो रानी मरवा डालती हैं, इसीलिए इस बार क्यों न किसी चतुर भाट को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचाए, उसे मरवणी के साथ हुई इस शादी की याद दिला दे। जब भाट नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब मरवणी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर सुनाना है। भाट ने मरवणी को वचन दिया कि वह जिंदा रहा तो ढोला को जरूर ले आएगा और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर भाट याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया और रात होते ही उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे। अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी। झीणी झीणी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में भाट ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में भाट की मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा और ढोला फन फैलाए नाग की भांति राग पर झूमने लगा। तब भाट ने साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर सेरिया मारूणी पुंगल गडमाही। गीत में पुंगल व मरवणी का नाम सुनते ही ढोला चौंका और उसे बालपने में हुई शादी की याद ताजा हो आई। भाट ने मल्हार व मारू राग में मरवणी के रूप का वर्णन ऐसे किया जैसे पुस्तक खोलकर सामने रख दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। भाट पूरी रात गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मरवणी का पूरा संदेश सुनाते हुए बताया कि कैसे मरवणी उसके वियोग में जल रही है।
आखिर ढोला ने मरवणी को लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, पर उसकी दूसरी पत्नी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए, पर रानी ने उसे किसी तरह रोक देती। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मरवणी को लेने चल ही दिया और पुंगल पहुंच गया। मारूवणी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए और एक दिन ढोला ने मरवणी को अपने साथ ऊंट पर बिठाया नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदाई ली। कहते हैं रास्ते में रेगिस्तान में मरवणी को सांप ने काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मरवणी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमर सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमर सुमरा ढोला को घात से मारकर मरवणी को हासिल करना चाहते थे, सो वह उसके रास्ते में जाजम यानी कि राजस्थान में जिसे चटाई कहते हैं, जाजम बिछाकर महफिल जमाकर बैठ गए। ढोला जब उधर से गुजरा तो उमर ने उनसे मनुहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मरवणी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार, अमल यानी अफीम जो आप बैन है, अमल की मनुहार लेने के लिए बैठा दिया। भाट गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान भाट की पत्नी को था। वह पुंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से षड्यंत्र के बारे में मरवणी को बता दिया। मरवणी ने ऊंट के एड़ मारी। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मरवणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर बैठो, और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठकर पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊंट उसके कहाँ हाथ लगने वाला था। ढोला मरवणी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलते रह गया। नरवर पहुंचकर ढोला मरवणी के साथ आनंद से रहने लगा। आपको हमारी ये राजस्थानी प्रेम कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स करके बताइए। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।